भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक नगर जिसे कहते हैं भेड़ाघाट। यह एक पर्यटक स्थल के साथ साथ दर्शकों का मन मोह लेने वाला स्थान भी है। यहाँ माँ नर्मदा के साथ धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर की चट्टानें, 64 योगिनी मंदिर इत्यादि भी आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। तो आइए चलते हैं हम इस प्यारी सी जगह पे। ये जो आप दुकानों में देख रहे हैं शिवलिंग, ये संगमरमर से बनाई जाती हैं और इसके अलावा भी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। इसी को बेचकर यहाँ के लोकल लोग जो है अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। बेहद ही खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं ये। इसके अलावा जूट के थैले और दुपट्टे और लोग उसके अलावा ये संगमरमर के खलबत्ते बोल सकते हैं। और ये कांच बहुत ही ब्यूटीफुल थे। मैंने लिया एक कांच और ये झूमर भी लिया मैंने। और सबसे बेस्ट पार्ट था ये कृष्ण जी जो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। और हर एक चीज़ इतनी मन को मोहने वाली थी, ऐसा लग रहा था हर एक चीज़ ले लूँ। बेस्ट पार्ट था ये संगमरमर की चट्टानों से बने हुए ये सीनरी बोल सकते हैं इसे। इसमें आप नाम भी लिखवा सकते हैं और अपने पार्टनर की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। मैंने ये लिया है, मुझे 150 रुपये का पड़ा है। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि ये कितने रुपए का आपको पड़ेगा। ये मैंने लिया है, भैया मुझे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा इसमें नाम लिख कर दे रहे हैं। और आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैंने उनसे बोला कि मुझे पेंटिंग भी करके दो, तो वही कर रहे हैं। तो ये मुझे सिर्फ 150 रुपये में मिला है, 150 में मिला है। बहुत सस्ता बाज़ार है, बहुत महंगा बाज़ार नहीं है, ठीक ठाक बाज़ार है। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते, बिकॉज़ अब हमें कम से कम 1.5 किलोमीटर जाना होता है। यहाँ पे खाने पीने की हर एक चीज़ आसानी से उपलब्ध है और कुछ इतना महंगा मुझे लगा नहीं। हो सकता है टूरिस्ट लोग जो आते हैं, देश विदेश के जो लोग आते हैं उनके लिए होगा, बट हम लोकल लोगों के लिए शायद उतना नहीं देते होंगे। ये ओरिजिनल शंख है, बिकॉज़ इनकी जो प्योरिटी का अंदाज़ा है वो चावल की बोरी में डाल दो तो पता चल जाता है, वो बाहर निकल आते हैं। हमने पिया फिर आगे बढ़ के नींबू पानी। बहुत प्यास लग रही थी यार, सुबह 8:30 बजे का टाइम था, बट फिर भी प्यास तो लगने ही लगी थी। हम सब लोगों ने पानी पिया, नींबू का पानी। सिर्फ 10 रुपये गिलास मिल रहा था, बहुत महंगा नहीं था। किसी ने 1 गिलास पिया, किसी ने 2 गिलास पिया, मैंने 1.5 गिलास पिया था। सभी लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपना अपना नींबू पानी। और वैसे मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि भेड़ाघाट जो है, जो ये 200 से 300, इतना तो नहीं बोलूँगी, हाँ 300 वर्ष प्राचीन स्थान है ये। यहाँ पवित्र नर्मदा का संगम बाबन गंगा के साथ होता है। दोनों नदियों का संगम जब यहाँ पे होता है तो इस स्थान का नाम भेड़ाघाट पड़ा है, बिकॉज़ बुंदेली भाषा में भेड़ा का मतलब होता है मिलना। तो मिलने के स्थान को घाट बना दिया गया, जिसका नाम हो गया भेड़ाघाट। ओहो बेर, इट्स माय फेवरेट। और ये मैं ही ले रही हूँ माता जी से, 10-10 रुपये के मिल रहे थे और ये मुझे बहुत ही खाकर मज़ा ही आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ और अच्छी अच्छी बातें भी मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि भेड़ाघाट को संगमरमर सौंदर्य और शानदार झरने के लिए जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात चमकती हुई मार्बल की 100 फुट ऊंची पहाड़ियों की चट्टानों से जब गिरती है ना, ओहो पर्यटकों का दिल मोह लेती है। आगे भी बढ़ती जा रही हूँ मैं, क्योंकि आपको बताना है यहाँ का मार्केट भी। और बेस्ट बात था ये शिवलिंग जो बहुत ही क्यूट लग रही थी, लग रहा था ले लूँ, बट मैं खरीदती क्या, इसलिए मैंने नहीं ली। ये छोटे छोटे शंख है जो आप की रिंग में लगा सकते हैं। देन फिर हमने खाई चाट, बिकॉज 8:30-9 बज रहे थे, हमें भूख भी लगने लगी थी। हमने 15-20 चाट भी खरीदी थी जो 15 रुपये प्लेट थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। हमने खरीद ली, खाकर मज़ा आया। और फिर हमने खाई ककड़ी वगैरह भी, बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर एक सोप स्टोन नाम का बाज़ार भी लगता है, जहाँ पे हाथ से बनी हुई संगमरमर की जो भी चीज़ें होती हैं घर के डेकोरेशन के लिए, वो भी मिलती हैं। तो अगर आप कभी आएँ तो इस मार्केट को पे ज़रूर जाएं। और कहते हैं यहाँ का अंगूर खरीदने से आपका सुहाग अमर हो जाता है, तो हम सब ने वो भी खरीदा। चलिए अब हम दूर नहीं है हमारे उस स्थान से जिसके लिए हमने इतना सारा सफ़र किया। टैन पेश है आप सबके सामने माँ नर्मदा, जो 100 फीट ऊंची संगमरमर की चट्टानों से गिरती हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि एक बेसन
में समाई हैं। ये जो पूरा पार्ट है आप देख रहे हैं, जो आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, बट ये 100 फुट है। ये जो अंदर वेसन है यही 50 फुट है, और ये जो धार बह रही है ये खुद 50 फीट है। लेकिन हम लोग ऊंचाई से इसको देखते हैं, इसलिए हमको उसकी ऊंचाई का उतना अंदाज़ा नहीं होता है, बट ये है 100 फुट। इसके अलावा फिर माँ नर्मदा जी आगे बहती हैं, ये वैली में से होते हुए आगे बह रही। ये जो पूरी वैली आप देखेंगे, ये जो पूरी वैली है ये पूरी संगमरमर की चट्टानों की वैली है, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है। और ये अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग 8:30 9 AM का है ये टाइम, बट रश बहुत है बिकॉज सभी लोग गर्मी की चिलचिलाती धूप से बचना चाहते थे, इसलिए सब लोग जल्दी आए। और इस प्यारे से दृश्य के बाद हम सब लोग ने नहाया है।